आइए इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के 9 महत्वपूर्ण धन्य वचन के विषय में कुछ बातों को देखेंगे जो सचमुच में समस्त मनुष्यों के लिए, वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, विद्वान हो या धनवान हो, गरीब हो, अमीर हो, वो कैसो भी हो, हर एक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह का ये धन्य वचन बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद बात है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार बाहरी उपदेश दे रहे थे, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ हो गया था और उसने पहाड़ पर चढ़ करके उपदेश देना शुरू किया ताकि उसकी बातों को लोग सुन सके। प्रभु यीशु मसीह अपनी पहाड़ी उपदेश में सबसे पहले वह कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो आइए इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद 9 धन्य वचन में से सर्वप्रथम पहली बात पहले वचन के विषय में जानेंगे। और जैसे प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि संसारिक बुद्धि के संबंध में यह वचन आगे बढ़ने और कुछ बनने के लिए आवश्यक मानी जाने वाली बातों से उलट था, यानी कि उल्टा था, अलग था। और यहूदी सोच के संबंध में यह परंपरा के विरुद्ध था। यहूदी घमंडी लोगों को गर्व था कि वे घमंडी है। अधिकतर यीशु मसीह के समय में बहुत से शास्त्री फरीसी होते थे। यहूदी लोगों में से बहुत से व्यवस्थापक होते थे और गुरु होते थे जो अपने आप में इस बात का घमंड रखते थे कि हम व्यवस्थापक हैं, हम फरीसी हैं, हम सद्दुकी हैं और हम सब कुछ जानते हैं, हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, हमें दीन या नम्र बनने की जरूरत नहीं है। वो लोग लोगों को आदेश देते थे, लेकिन वे लोग खुद उन चीजों को मानने से इनकार करते थे। प्रभु यीशु मसीह अपनी पहाड़ी उपदेश में ये 9 धन्य वचन के द्वारा दिखाया है कि आज हम हर एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के इस 9 धन्य वचन के द्वारा पढ़कर सुन करके हम अपने जीवन को किस तरह से ढाल सकते हैं, इस बात को हम देखेंगे। और ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद बात है। और हम आज की इस वीडियो में सबसे प्रथम वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे मन के दीन है। मन के दीन होने का अर्थ क्या नहीं है? मन के दीन कहने से यीशु का क्या अभिप्राय है? सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि यीशु ने यह नहीं कहा धन्य है वे जो जेब के निर्धन है। यह सही है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं से में निर्धन है, उनकी आत्मा में निर्धन होने की बात संभव है। और पहला तीमुथियुस के पत्री 6 अध्याय वचन 9 पर विचार करें। लेकिन निर्धन होने के बावजूद घमंडी सेखी वाले मन होना संभव है, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें आर्थिक रूप में आशीष मिली है और वे दीन हैं और परमेश्वर पर ऐसे निर्भर है जैसे हो सकता है। धन हर बात का जवाब नहीं है। परमेश्वर समृद्धि को यूं ही दोषी नहीं ठहरा देता और निर्धनता को यूं ही आशीष नहीं दे देता। मन के दीन होने का क्या अर्थ है? मन के दीन के लिए यीशु का इस्तेमाल किया गया यह शब्द उस शब्द से लिया गया था जिसका अर्थ भय के कारण झुकना या छुपना है। इसका अर्थ पूरी दरिद्रता है जो लोगों को भीख मांगने वाले तक ले आती है। भिखारी लाजर के
विवरण के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 20 में, वहां पर एक गरीब लाजर व्यक्ति का वर्णन किया गया है। लाजर नामक एक कंगाल जो घावों से भरा हुआ उस धनवान मनुष्य के ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर जूठन से अपना पेट भरे। परमेश्वर ने हमेशा उन लोगों को चाहा और सराहा है जो अपनी आत्मिक आवश्यकता को समझते हैं। और जैसे राजा दाऊद ने भी लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रियो, मन के दिन होने के अर्थ का एक अच्छा उदाहरण फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत में मिलता है, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय वचन 9 से 14 तक पढ़ करके भली भांति समझ सकते हैं। वहां हम देखते हैं, एक और तो फरीसी अपने आप को धर्मी ठहराता है, उसने अपने आप में कोई आत्मिक कमी नहीं लगी और उसे ईश्वरीय सहायता की आवश्यकता महसूस भी नहीं हुई। दूसरी ओर चुंगी लेने वाला मन का दिन था, उसने इस बात को माना कि वह एक पापी है जिसे परमेश्वर के अनुग्रह और अत्यधिक अनुग्रह की अत्यधिक आवश्यकता है। उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मतलब कि वो चुंगी लेने वाला ने अपने आप को पूरी तरह से शून्य कर दिया और अपने पापों को अंगीकार किया, मतलब अपने आप को वहां पर झुका दिया। मतलब मन के दिन का सही अर्थ यह है, हमारी घमंडी भरी आंखों या घमंडी भरी मन को यूं ही मार देना है और हम झुक जाते हैं, अपने आप को झुका देते हैं, अपने आप को छोटा कर देते हैं, अपने आप को दीन कर देते हैं। तो यही भाव मन के दिन को दर्शाता है। और जैसे कि प्रभु यीशु ने आगे कहा, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने आप को छोटा बनाते हैं तभी हम स्वर्ग के राज में मिरास पाते हैं, स्वर्ग के राज्य के अच्छे स्थान को हम ग्रहण कर पाते हैं। एक बार ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों में इस बात पर बहस होने लगता है कि स्वर्ग के राज्य में हम में से बड़ा कौन। इस पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय वचन 3 से 5 तक पढ़ करके समझ सकते हैं। और जैसे लिखा है, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। कहने का मतलब यह है, हम बच्चों में ये भाव देखते हैं कि बच्चे निर्दोष होते हैं, निष्कलंक होते हैं और उसमें क्रूरता नहीं होता है, क्रूर स्वभाव नहीं होता है। तो बच्चों के समान अपने आप को दीन बनाना आज हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बताया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो। कहने का मतलब यह है, हम जो कुछ हमारे भीतर में घमंड है, अहंकार है, उससे हमको फिरना है और एक निर्दोष बालक की तरह अपने आप को बनाना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस तरह की दीनता हमें स्वर्ग राज्य को पाने में हमारी सहायता करता है। और ये स्वभाव हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के भीतर। पवित्र शास्त्र ने उसके स्वभाव का, गुणों का वर्णन करते हुए वो लिखा गया है, वहां लिखा है। और जैसे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा,
वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की दीनता के परिणाम स्वरूप उसकी महानता को उसने ये भाव दिखाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया, हमारी समानता में आया। उस समय भी संसार में बहुत से लोग थे, लेकिन शायद कोई ऐसे स्वभाव के रहे होंगे, परंतु यीशु मसीह ने अपने जीवन से करके दिखाया है। लिखा है कि वो अपने आप को दास का रूप धारण किया और इतना दीन किया कि हमारे पापों के लिए क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। तब वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे श्रेष्ठ नाम दिया जो सब नामों से क्या है, महान है। ऐसा नाम प्रभु यीशु मसीह को दिया गया और बाइबिल भी इस बात को स्पष्ट बताती है, स्वर्ग और मनुष्यों में और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, नम्रता दीनता का ये प्रतिफल है और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं तो इन तमाम गुण और स्वभावों को सीख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसने आगे यह भी कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसके गुण और स्वभावों का वर्णन करते हैं, तभी हम उस बात को समझ पाएंगे। तो आज जरूरी है हर एक व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए अपने आप को इस तरह से बनाने की कि हम मन में दीन और नम्र बने, ताकि सचमुच में हम निर्दोष निष्कलंक बने रह करके परमेश्वर के राज्य में मिरास पा सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सही उदाहरण, सही नमूना मनुष्य के लिए दिखाया गया है, हम उसी को वर्ण करके, उसी का अनुकरण करके एक दिन अवश्य रूप से परमेश्वर के राज्य में मिरास पा सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।